देख पा रहे होंगे कि देश है नहीं पूरे विश्व में 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। उसी कड़ी में बस्ती जिले में ये बरसाव में रविदास मंदिर परिसर में आप देख रहे हैं कितने हर्षोल्लास के साथ, कितनी ऊर्जा के साथ, कितनी लगन से ये लोग अपने महापुरुष की जयंती पर इकट्ठा हुए हैं और इनकी शोभा देखने लायक है। और हम चाहेंगे कि इसी तरह से लोग अपने महापुरुषों के जयंती को मनाते हैं। संत रविदास मंदिर बरसाव के शिल्पकार पूर्व प्रधान रामशंकर जी, जिन्होंने अनवरत काम करके अथक मेहनत के बदौलत ये परिसर, इतना खूबसूरत परिसर तैयार किया है। ऐसे पावन अवसर पे आइए जानते हैं कि क्या कहना है आपका, सर बताएं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ऐसे महान व्यक्ति थे कि जिनकी तुलना का कोई सीमा ही नहीं है। ये जान लीजिए कि पूरा भारत उनका गुणगान गा रहा है और हमारे दलितों को इतना उत्थान कर दिया, इतना वो कर दिए कि जिसकी कोई कीमत नहीं है। हम लोगों को जो मनवादी तबके लोग थे, सब नहीं, बाबा साहब को ही पंडित जी पढ़ाए थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत घृणा करते थे, बाबा साहब को पानी नहीं पीने देते थे और बाबा साहब को विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं करने देते थे। पीछे सब बच्चों के पीछे बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। आज उन्हीं की देन है कि संविधान के रचयिता उतना महान कोई व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ है। पढ़ लिख कर होशियार बने और संविधान को बनाए, संविधान के बाद दौलत हम लोगों को हक अधिकार दिलवाए। जी हाँ प्रधान जी, अभी आप तो यहाँ मौजूद है, अभी मैं शहर से होके आ रहा हूँ। गाँव से जगह जगह से लगभग 10,000 की भीड़ जो है पूरे शहर को जाम कर दिया था। अचानक पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब का जो ये साख बढ़ रहा है, क्या मतलब है इसका कि पहले लोग समझ नहीं पाए थे, अब लोग समझ गए हैं, या और कोई बात है, क्या कहेंगे? पहले हम भी नहीं जानते थे, लेकिन जब किताबों में पढ़े कि हमारे महापुरुष बाबा साहब इतने ज्ञाता थे, हम लोगों को उबारे हैं, तब से उनका जन्म मनाने लगे और उनका दिल से एकदम निष्ठापूर्वक से धन धर्म सब चीज से न्यौछावर करते हैं कि बाबा साहब का जन्म मनाएं। और देखिए जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने हैं, वो भी बाबा साहब के जन्म पे बड़े हर्षोल्लास के साथ छुट्टी किए हैं और हर्षोल्लास के साथ में पूरे भारत में उनका मनाया जा रहा है। प्रधान जी, अभी ये बरसाव में आपने खूबसूरत रविदास मंदिर तैयार कर दिया है जी, क्या मन में था और कैसे किया, क्या कहना चाहेंगे आप? ये भी नहीं जानते थे कि रविदास जी के हों। जब वेदों में पढ़ा गया जी, तब मालूम हुआ कि वाह वाह, ऐसे गुरु रविदास जी थे कि उनका कोई जहाँ चाहते थे जहाँ जो चीज पैदा कर देते थे जी, जी। ये जान लीजिए उन्हीं की बाड़ी है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अंत में चूंकि 14 अप्रैल का पावन अवसर है, तो अंत में देशवासियों को बाबा साहब के लिए क्या कहेंगे, क्या मैसेज करना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, हर घर में बाबा साहब का जयंती मनावे हर्ष उल्लास के साथ में। हम लोग बाबा साहब के इतने बड़े कर्जदार हैं कि मेरा आधा औलाद तक। प्रमोद भैया हमारे साथ मौजूद है ऐसे पावन पर्व के अवसर पे, आइए जानते हैं क्या कहना है आपका, भैया बताएं। भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ खीर वितरण होगा। बाबा जी ने दलितों के उत्थान के लिए, दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए जो काम किया था, उसको लेकर के आज जो समाज में जागृति आई है और समाज को नई पहचान मिली है, और जो समाज आज उनके नियमों, उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके देश और समाज का जो विकास हो रहा है, आज जो जन जन तक हम लोग लेकर के गाँव मानने वाले लोग हैं या पूरे देश को अंत में क्या मैसेज करना? मैं यही कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने संदेश जो दिया है, संदेश बाबा साहब का संदेश किसी जाति, किसी बिरादरी, किसी धर्म और किसी संप्रदाय को नीचा दिखाने के लिए नहीं था। बाबा जी का जो विचार था वो हर जाति और हर धर्म, हर संप्रदाय में दबे कुचले लोगों थे जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। उस अत्याचार को समाप्त करने का बीड़ा बाबा जी ने उठाया था, जो आज पूरे समाज में ठीक से प्रचारित हो रहा है और उसका लाभ पूरे समाज को मिल रहा है। भगवान की करुणा हो, भगवान की करुणा हो, रविदास अमर रहे।